हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हमारे आने वाले विभिन्न वनडे परीक्षाओं जैसे एसएससी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि ग्रुप सी व ग्रुप डी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के रूप में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का मैराथन वीडियो है, जिसमें हम टोटल 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसका दूसरा वीडियो जो कंप्लीट वीडियो हमारा होगा जल्द ही पब्लिश होगा। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। हम लोग देखते चलते चले आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी समय से, लंबे समय से दोस्तों पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। तो दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल है। आप लोग इसको रिविजन कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कार्य का मात्रक है, तो दोस्तों कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दो क्वेश्चन हमारे हो गए दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, दूरी की, और कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं, और ऐसा कहते भी है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जो है कैलोरी दोस्तों प्रतिदिन की कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, तो 2400, और नगरीय क्षेत्रों की दोस्तों 2100। तो यानी खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं या माप सकते हैं, तो वो दोस्तों कैलोरी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वातावरण में जो ध्वनि होती है दोस्तों, जो आवाज़ें होती हैं, उनको माप करने के लिए या उनको माप में प्रयोग लाने के लिए दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, रॉकेट का ऊपर जाना। दोस्तों रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट का ऊपर जाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित जो बदलता नहीं है दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर जो बदलता नहीं है यानी अपरिवर्तित रहता है, वो क्या है दोस्तों, घनत्व है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप लोग इनको अच्छे से अध्ययन करें, पुनः दोस्तों एक बार रिवीजन अवश्य करें, ताकि लंबे समय तक दोस्तों आप जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आप उनके लिए प्रिपेयर रहें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की किस गति का नियम है। जल में तैरना न्यूटन की किस गति का नियम है, तो वह तृतीय नियम का, यानी तृतीय नियम का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, न्यूटन की गति का अब यहाँ प्रथम नियम बताना। तो दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, और जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है, वो है तृतीय नियम। हम इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को एक साथ देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो होती है स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। और 10 नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है दोस्तों, तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। तो दोस्तों वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण। सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सोनार। दोस्तों सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों वनडे एग्जामों में। तो सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, नाविकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। दोस्तों ध्वनि तरंगे की आप देखेंगे कहीं ऐसे स्थान होते हैं जो दोस्तों सारे तरफ से जो ग्राउंड होते हैं, दीवारें होती हैं, वहाँ पर अगर आप अपना आवाज़ देंगे तो वो आवाज़ वापस आती है दोस्तों। यही बात इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो वह दोस्तों परावर्तन के कारण। किसके कारण, परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, वायु में ध्वनि की चाल। दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल बतानी है, तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। यहीं पे प्रकाश की चाल भी पूछी जाती है दोस्तों कभी कभार, तो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
प्रकाश का वेग अधिकतम होता है दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम कब होता है, वो होता है निर्वात में। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो वो बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का क्या दोस्तों वो उसका प्रोसेस है, तो वो है दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा दोस्तों का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहीं से दो मिलते जुलते क्वेश्चन दोस्तों और हैं कि हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होकर काम करता है, तो वो भी दोस्तों नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम दोस्तों परमाणु विखंडन पर आधारित होकर काम करता है। यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों एक साथ बनते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, और हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो वो नाभिकीय संलयन पर ही है। और वहीं पे परमाणु बम किस पे आधारित है, तो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी किसकी इकाई है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है दोस्तों। तो है रेडियो सक्रियता का। किसका दोस्तों? रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन वही दोस्तों जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम हम लोग बात कर ही चुके हैं दोस्तों, वो है जो है नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो किया था दोस्तों ग्राहम बेल ने। किसने दोस्तों? ग्राहम बेल ने। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। और ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, तो की गई थी दोस्तों एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एस चंद्रशेखर के द्वारा। 22 नंबर देखते हैं, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। 22 नंबर है दोस्तों, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो है ऑक्सीकरण का। किसका दोस्तों? ऑक्सीकरण का। क्वेश्चन नंबर 23, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है दोस्तों, वो मीथेन होता है। गोबर गैस में अधिकांशतः मीथेन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वो ऑक्सीजन है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन यहाँ से और बात करेंगे जो जियोग्राफिकल के भी बनते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे पृथ्वी का ऑक्सीजन है, वायुमंडल का नाइट्रोजन है, और सूर्य में दोस्तों अधिक सबसे ज़्यादा मात्रा में तो वो हीलियम है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका दोस्तों? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, 26 में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो हीलियम, जानते हैं हीलियम गैस काफ़ी हल्की होती है दोस्तों, इसलिए वायुयान के ट्यूब में इसी गैस का प्रयोग होता है। 27 नंबर दोस्तों, आनुवंशिकता के नियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किया, तो वो किया था दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में ग्रस्त व्यक्ति में क्या समस्या होती है दोस्तों, ये पूछा था। तो हीमोफीलिया रोग में ग्रस्त व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता, खून का बहना बंद नहीं होता। यहीं पे विटामिन पूछा जाता है दोस्तों, तो आता है आपका कौन सा विटामिन, विटामिन के। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। 29 नंबर दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी क्या होते हैं दोस्तों, तो जीन होते हैं। हम लोग बार बार इसको पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक तो कौन है दोस्तों? लैमार्क हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक लैमार्क हैं। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल दोस्तों बार बार पूछा जाता है, तो वो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन का है दोस्तों। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसका है? डार्विन का। इनका पूरा नाम यहाँ पे दोस्तों चार्ल्स डार्विन का। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? वो लैमार्क ने दिया था, जो हम लोग 30 में देखे। और 31 में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। 32 नंबर दोस्तों, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 33 नंबर, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, तो दोस्तों जांघ में होती है। हम लोग बार बार पढ़ते चले आए हैं कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, वो जांघ की हड्डी होती है। और 34 नंबर दोस्तों,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वो लीवर है। 35 नंबर देखेंगे। पेसमेकर का कार्य दोस्तों, पेसमेकर का कार्य, तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना किसका काम होता है दोस्तों? पेसमेकर का काम होता है। यानी पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? 36 में है, तो ऑक्सीजन ले जाना। और रक्त में सबसे ज़्यादा दोस्तों यही पाया जाता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ऐसा हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 37 नंबर, लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। लाल रक्त कणों का निर्माण यहाँ पूछा जा रहा है। लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। और शरीर में लाल रक्त बनने का कारण तो वो दोस्तों हीमोग्लोबिन आता है आपका आंसर। 38 नंबर, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है दोस्तों, जानते हैं आप लोग, किडनी फिल्टर का काम करता है। 39 नंबर, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत तो दोस्तों सोयाबीन है, हम लोग बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत या प्रोटीन का उत्तम स्रोत तो सोयाबीन है। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम 40 में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो स्कॉर्बिक अम्ल होगा। ऐसे दोस्तों हम लोग सारे विटामिन की कमी और सारे विटामिन के स्रोत और सारे विटामिन के रासायनिक नाम को धीरे धीरे दोस्तों पूर्णतः अध्ययन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों स्कॉर्बिक अम्ल। 41 नंबर दोस्तों, रक्त का थक्का किस विटामिन, हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वही हीमोफीलिया वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता? तो विटामिन के। और दोस्तों इससे खून का बहना बंद नहीं होता, जिसे हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। 42 नंबर, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर दोस्तों, तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत गाजर है। 43 नंबर, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया दोस्तों आयरन की कमी के कारण होता है। 44 नंबर, रक्तदान नियंत्रित में करने में सहायक तत्व है। दोस्तों यहाँ रक्तदान नहीं है, ये क्वेश्चन आपका गलत प्रिंट हो गया है, रक्तदाब होगा। रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक तत्व कौन सा होता है? तो सोडियम होता है। यानी रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है? तो सोडियम करता है। ऐसा हमारा आंसर बनेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका रक्तदाब होगा। क्वेश्चन नंबर 45, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लीनियस है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, ऐसे पढ़ते चले हैं। द्विनाम दोस्तों आप जानते हैं, ये उनका नाम, एक उसका वैज्ञानिक नाम, जैसे मनुष्य का दोस्तों होमोसेपियंस होता है, उसी तरह से दोस्तों ये किसका देन है दोस्तों? इसके प्रतिपादक कौन है? तो लीनियस है, जिनका पूरा नाम है कार्ल वान लीनियस। इन्होंने दोस्तों द्विनाम पद्धति का प्रयोग किया था, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था दोस्तों। आप लोग काफ़ी चीज़ों के पढ़े, मेढक के भी पढ़े होंगे, मोर के, जैसे दोस्तों मोर का मैगाफेरा इंडिका होता है, मोर का पाव क्रिस्टेटस होता है दोस्तों, आम का मैगीफेरा इंडिका होता है। ऐसे दोस्तों द्विनाम पद्धति के ये प्रतिपादक कौन है? तो है कार्ल वान लीनियस। यानी आपका 45 का आंसर होगा लीनियस। 46 दोस्तों, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो वो एथिलीन है। और 47 नंबर, धान में खैरा रोग किसकी कमी से लगता है दोस्तों? तो वो जस्ता की कमी से लगता है। और 48 में दोस्तों, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तो तंबाकू में होता है। मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तंबाकू में होता है। ऐसे दोस्तों हम विभिन्न रोगों के जो है का अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित फसलों का अध्ययन करेंगे, उनके स्रोतों का भी अध्ययन करेंगे आगे। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नेत्रदान। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है। 50 नंबर, फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। फलों से अध्ययन संबंधित विज्ञान दोस्तों पोमोलॉजी है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है किसी ना किसी का। यहाँ कांस्टेंट होकर दोस्तों ध्यान दीजिएगा और इसका रिवीजन भी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें भी हम डाल दिए हैं। फलों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान दोस्तों वो पोमोलॉजी है। रेशम के कीड़ों का पालन तथा उनसे रेशम का उत्पादन संबंधित विज्ञान दोस्तों सेरिकल्चर हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। यही कौकों का भी आप पूछा जाता है दोस्तों, तो कौकों के का दोस्तों माइकोलॉजी अब होगा, कौकों का अध्ययन, और शैवालों का अध्ययन दोस्तों फाइकोलॉजी होगा, और रेशम कीट पालन सेरिकल्चर होगा। फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, फल फूल। यहाँ देखिएगा दोस्तों, फिर वहीं से क्वेश्चन है, फल फूल वाला दोस्तों यहाँ वाला होगा, सब्जी उगाने तथा बागान से संबंधित। यानी दोस्तों फल फूल सब्जी और सब्जियों को उगाने तथा उनसे बागान से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो वो आपका हार्टिकल्चर होगा।
और ताप का गतिवादी सिद्धांत, दोस्तों अब यहाँ से सिद्धांत है, थ्योरीज है, कौन किसने दी 54 से। तो ताप का गतिवादी सिद्धांत की खोज की थी केल्विन ने। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। और डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे दोस्तों हर वनडे के एग्जामों में आपको देखने को मिलते हैं। 57 हो गया दोस्तों। 58 नंबर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चेचक का टीका, चेचक का टीका की खोज किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है दोस्तों? द्रव्यमान का मात्रक है आपका किलोग्राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो बदलता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 60 में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो आपका विद्युत मोटर या डायनेमो, विद्युत मोटर बदलता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। 62 देखते हैं दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। 62 में पूछा जा रहा है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन। तो अवतल दर्पण है। ऐसे उत्तल दर्पण आप लोग भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग लगाते हैं अपनी गाड़ियों में। 63 नंबर देखते हैं दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? अस्थायी चुंबक। तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। 64 नंबर, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। और 65 नंबर दोस्तों, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का कार्य है। आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का कार्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। हम लोग दोस्तों जानते हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन दोस्तों पौधे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरोफिल, आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मैग्नीशियम है दोस्तों। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। 68 नंबर दोस्तों, नारियल का खाने योग्य भाग पूछा जा रहा है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं। इनको दोस्तों हम पारी पारी से अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन, धान की फसल की जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? धान की फसल की जैव उर्वरक के रूप में किसका? तो नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण पूछा जा रहा है दोस्तों। दूध का दही के रूप में जमने का कारण तो है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। 71 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसकी दोस्तों? मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। 72 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक बताना है दोस्तों। यानी मलेरिया रोग के परजीवी यहाँ कौन से हैं दोस्तों जिसके कारण मलेरिया होता है? तो मादा एनाफिलीज दोस्तों, मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया रोग होता है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है 72 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग दोस्तों, यहाँ से पारिस्थितिकी आता है, पारिस्थितिकी तंत्र आता है। ऐसे कई दोस्तों तथ्य आते हैं जिसको दोस्तों अलग अलग लोगों ने इसका दोस्तों प्रयोग किया। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका प्रतिपादन किया था दोस्तों एजी टांसले ने। किसने दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र का इकोसिस्टम जो है दोस्तों, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एजी टांसले ने। 74 देखते हैं दोस्तों, किसकी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो दोस्तों शाकाहारी। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर पूछा रहा है प्राथमिक श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। आप लोग पढ़ते चले आना दोस्तों, शाकाहारी, मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। पेड़ पौधे दोस्तों प्राथमिक आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों छोटे छोटे कीट मकोड़े और टिड्डियाँ आती हैं। टिड्डियों के बाद दोस्तों उनको खाने वाले, फिर ऐसे दोस्तों खाद्य श्रृंखला बनती आती है। 75 नंबर दोस्तों, उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो दोस्तों, वही क्वेश्चन रिपीटेड, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, ये क्या होते हैं दोस्तों? उत्पादक। इस सूर द्वारा दोस्तों
ऊर्जा लेकर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा यही है दोस्तों। 76 देखते हैं। मानव शरीर में 76 मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है? ग्लाइकोजन का संचय तो होता है दोस्तों यकृत में। ग्लाइकोजन का संचय यकृत में होता है। 77 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो हृदय की कमजोरी के इलाज के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। 78 दोस्तों, चाय में लाल रस्ट रोग, बार बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, चाय में लाल रस्ट रोग 78 नंबर दोस्तों किस कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों हरे शैवाल। कौन दोस्तों? हरे शैवाल। क्वेश्चन नंबर 79, पादप रोगों का सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है दोस्तों? तो पादप रोगों का सबसे ज्यादा उत्तरदायी है कवक। कौन दोस्तों? कवक। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? दोस्तों कौन सा ऊर्जा का वो स्रोत है जिससे प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो हमारा सौर ऊर्जा है दोस्तों। हम लोग पढ़ते चले आए, इसको देखते हैं। सौर ऊर्जा से दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण की समस्या नहीं होती। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के 80 क्वेश्चन दोस्तों पूर्ण होते हैं। दोस्तों आप इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें तथा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेलेक्ट करें तथा ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो का क्रमवार सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में जनरल साइंस के अपने नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट टॉपिक होगा एक मैराथन वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।